आज हर कोई हिंदुस्तान के सच्चे रतन टाटा सर के निधन का गम मना रहा है। तो आइए उनकी जिंदगी के कुछ की लेसन्स के बारे में जानते हैं जिन्होंने रतन टाटा सर को इतना महान बनाया था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट जो रतन टाटा सर को महान बनाता है वो है उनकी सादगी और उनका डाउन टू अर्थ बिहेवियर। उनको कभी भी स्पेशल प्रिविलेजेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन होने के बावजूद भी वो ज्यादातर केसेस में फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे। अब वो चाहते तो अपना प्राइवेट जेट भी खरीद सकते थे, मगर इस महान इंसान को अपनी सादगी से कुछ ज्यादा ही प्यार था। तो हमारे लिए यहाँ पे लेसन ये है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हमें हमारी सादगी और डाउन टू अर्थनेस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो उनको महान बनाता है वो है उनका विजन। टाटा ग्रुप को ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बनाने में सबसे बड़ा किसी का रोल रहा है तो वो है रतन टाटा सर का। फिर वो चाहे टेटली टी का एक्विजिशन हो या फिर जैगवार और लैंड रोवर का एक्वायर करना हो, हर जगह पे आपको रतन टाटा सर ही मिलेंगे। और तो और 100% मेड इन इंडिया का टाटा इंडिका भी रतन टाटा सर की लीडरशिप में ही हमें मिली थी। तीसरा पॉइंट जो डेडिकेटेड है पूरे टाटा ग्रुप को, वो ये कि उनका सबसे ज्यादा अपने देश से प्यार करना। यही वजह है कि आज भी टाटा ग्रुप का 2/3 शेयर चैरिटी में जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रतन टाटा सर इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शायद सबसे अमीर इंसान होते। मगर उनका एक सिद्धांत है कि जो कुछ हम सोसाइटी से कमा रहे हैं वापस हमें सोसाइटी को देना भी। यही महान सोच की वजह से एक बार नारायण मूर्ति ने रतन टाटा सर के स्टेज पे पांव छुए थे। हालांकि उस वक्त नारायण मूर्ति की नेटवर्थ रतन टाटा सर से 2.5 गुना ज्यादा थी। यही चीज हमें बताती है कि रतन टाटा सर हिंदुस्तान में वो जगह खाली करके गए हैं जो शायद कभी भी बढ़ नहीं सकती। और आखिरी पॉइंट जो रतन टाटा सर को एक महान लीडर बनाता है वो है उनके एम्प्लॉयज को एम्पावर करना। उनका हमेशा से ये मानना रहा कि अगर टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाना है तो अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करना पड़ेगा। ये ऐसा ग्रुप है जहां पे अपने एम्प्लॉयज को काबिल बनाने की, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने की और उनके छुपे हुए टैलेंट को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से रतन टाटा का परिचय दिया, मगर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि उनके बारे में और ज्यादा पढ़िए और सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसा समुंदर है जहां पे आप जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार आपको नए मोती मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।